ये हमारी क्लास के मॉनिटर हैं, जो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को बेंच पर बैठने देते हैं जो पतली और गोरी होती हैं। मॉनिटर बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम जल्दी से आकर मेरे बगल में बैठ जाओ। राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें करना पड़ेगा क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा क्लास में मन लगता है। अगर इनकी स्कर्ट लंबी रहेगी तो हम इन्हें गंदी नजर से नहीं देख पाएंगे, इसलिए मुझे काटने दो। राहुल लड़कियों के साथ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इसकी मम्मी ही इस क्लास की टीचर थी। ये देखो सर, कैसे प्रिया वर्कआउट से बचने के लिए नाटक कर रही है। सर, ये राहुल आपसे झूठ कह रहा है। मुझे मतलब नहीं है, तुम जल्दी से जाकर 50 बार उठक बैठक लगाओ। राहुल से परेशान होकर हम लोग अगले दिन उसे रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। मॉनिटर, आज मैं बहुत सुंदर बनकर आई हूँ, तो इस बार तुम मुझे कहाँ बैठाओगे? तुम पहली लाइन में जाकर बैठ जाओ, लेकिन बाकी लड़कियाँ कब आएंगी? वो सब अभी दूसरे कमरे में हैं, तो क्या तुम उनके साथ मस्ती करना चाहोगे? इसमें देर किस बात की, मैं अभी जाता हूँ उनके पास। मेरी जाने मन, तुम लोग कहाँ हो, लेकिन इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? प्रिंसिपल सर, आप यहाँ कब आए? मुझे तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए तुम लोग अभी स्कूल से निकल जाओ। बहुत ध्यान से पढ़ रही है, अभी बताता हूँ। कौन है ये बदतमीज इंसान? ऐसे ये नहीं मानेगा, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब बाल खींच कर दिखाओ। लगता है अभी भी नहीं पहचान पाई, बड़ी नादान लड़की है। अरे बाप रे। साहिल, तो कब से मुझे परेशान किया जा रहा है? क्या हो रहा है वहाँ पर? तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? सॉरी मिस, गलती हो गई। ये मैंने तुम्हारे लिए अंगूठी खरीदी है। लेकिन इतनी महंगी लेने की क्या जरूरत थी? असल में मैंने इसे पार्ट टाइम जॉब करके लिया है। तो फिर ये मुझे क्यों देना चाहते हो? वो इसलिए ताकि तुम कभी भी मुझसे दूर हो जाओ तो ये अंगूठी तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अभी पहना दो। अरे मेरी प्यारी तानिया, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम तो गए अब। ये अंगूठी अब तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन मम्मी, ये मेरी नहीं है। किसी की भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ज्योति मैडम, वो मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार के बच्चे, बताऊं तुझे अभी? बेटे, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। तब मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। आखिरकार हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो ही गई। बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से ये अंगूठी मेरी बेटी को पहनाओ। धन्यवाद मैडम जी। कोई पकड़ो उस चोर को। चोर? और यहाँ पर? अब तू मुझसे नहीं बचेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मोबाइल चोरी करने की? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। अगली बार से मुझे इधर दिख गए तो मैं तुम्हारा हालत खराब कर दूंगी। दादाजी, ये रहा आपका पर्स। धन्यवाद निडर लड़की। माफी चाहूंगी, आज आने में देरी हो गई। तुम ये कैसे भूल सकती हो कि आज बॉस की बिजनेस पार्टी है और तुमने आने में देरी कर दी? अब इसकी सजा यही है कि तुम्हें ये सारा काम खुद से करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना काम अकेले कैसे करूंगी? कोई जरूरी नहीं है करने की। ये तो बॉस की आवाज है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इसी कंपनी में काम करती हो? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो फिर चलो मेरे साथ। तुम जल्दी से मुझे इनमें से कोई एक लहंगा पहनकर मिलो। ओह माय गॉड, ये कितनी सुंदर लग रही है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। आपने मुझे लहंगा पहनने के लिए क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? कुछ भी बोलते रहते हो। मैंने तुम्हें काम करने दिया था और तुम यहाँ मोरनी बन के घूम रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें मुझसे परेशानी क्या है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये लो। मेरी होने वाली पत्नी के साथ तुमने अच्छा नहीं किया। यार, कितना वफादार लड़का है। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, आगे से ध्यान रखूंगी। मैंने सुना है कि हमारी क्लास में एक गूंगी लड़की आने वाली है। ये कैसे हो सकता है? तुम खुद ही देख लेना। इस लड़की का आज ही स्कूल में दाखिला हुआ है, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। ये तो दिखने में काफी मासूम है। शंकर, अब उठ भी जाओ और मिलो इस सहपाठी से जो आज से तुम्हारे साथ बैठेगी। हाय, मेरा नाम शालिनी है। ये गूंगी इस लड़के के साथ काफी अच्छी लग रही है। मुझे तो लगता है कि ये लड़की गूंगी नहीं है। चुप हो जाओ। इसके लिए आपका धन्यवाद। तुम्हारे जेब में जितने भी पैसे हैं वो सब हमें दे दो। मैं नहीं दूंगा। अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। लगता है पुलिस आ रही है, हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। आज तो मैं इनसे बच गया, लेकिन ये पुलिस के सायरन की आवाज वहाँ से क्यों आ रही है? मतलब तुम ही वो थे जिसने मुझे उनसे बचाया। चलो अब घर के लिए देरी हो रही है। पता नहीं शंकर उस गूंगी लड़की के पीछे क्यों पड़ा है, जबकि वो इतना स्मार्ट लड़का है। तुम वाकई एक अच्छे लड़के हो। वो सब ठीक है, लेकिन तुम पहले आगे ध्यान दो। इस सवाल को तुम इस तरीके से करना। इसे तो पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी, शायद ये थकी हुई है। सुनो शालिनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस रिश्ते में आना चाहोगे? तुमने जो बोला वो इस पर लिख कर बताओ। मुझे लगता है कि ये मना कर देगी। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। इसका मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बेटी, अब घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी जब तक मम्मी नहीं आती। मम्मी अभी काम से बाहर गई है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आज तक मैंने मम्मी को देखा ही नहीं। चुपचाप घर चलो वरना मार खाओगी। अब मैं मम्मी के आने के बाद ही घर आऊंगी। मुझे मम्मी के पास जाना है। लगता है ये लोग उस बच्ची को किडनैप करना चाहते हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बेटी, पापा के लिए रुक जाओ। अरे बाप रे, मेरा सर फोड़ दिया। क्या हुआ बॉस? कुछ नहीं, जल्दी से मेरी बेटी को पकड़ो। तुम लोग इस बच्ची को किडनैप नहीं कर सकते। दीदी, क्या आप मेरी माँ बन सकती हैं? अनाया, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। ये सब आपके लिए है माँ। आपको एक लड़के के रूप में बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता होगा ना? अब क्या करे, मेरी बेटी को सिर्फ माँ चाहिए, नहीं तो वो रोने लगती है। कोई बात नहीं, अब से मैं देखभाल करूंगी। माँ, आपके साथ बहुत मजा आता है। ऐसे ही मुझे हर दिन घुमाने लेकर आना। ये दोनों एक जैसे कपड़े हम पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब क्या करने आई हो? मुझे आपकी संपत्ति का हिस्सा चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि मैंने पहले ही ये श्रुति के नाम कर दिया है और बहुत जल्द शादी भी करने वाला हूँ। बधाई हो माँ। आखिरकार मेरी बेटी की इच्छा पूरी हो गई।